जिसमें वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको प्रॉपर थ्योरेटिकल डीपेस्ट नॉलेज मिलने वाला है। इसमें ऐसा नहीं है कि जस्ट बस ओरली बता दिया मैंने, नो। इसमें आप एक एक चीज बहुत माइन्यूटली सीखोगे, बहुत डीपेस्ट वे में सीखोगे कि क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं आखिर एक मार्केटिंग फील्ड में अव्वल दर्जे का मार्केटर बनने की। तो ये आपके पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में कवर करूंगी नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा थियोरेटिकल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम ये वर्क करेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट भी होगा इसमें और हमारा थियोरेटिकल पार्ट भी होगा। अब क्योंकि आप कोई भी लीड जब आपके पास, क्योंकि लीड का फ्लो आना आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, लीड की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी आप लोगों की। जब लीड का फ्लो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका क्या काम बचता है? आपका काम यही बचता है कि यू शुड बी वेरी वेरी, यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ योर सिस्टम, योर बिजनेस, ऑफ योर जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज, उसकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थियोरेटिकल पार्ट आपका वहां काम आएगा। उसके बाद आपका जो कंटेंट क्रिएशन है वो काम आएगा। तो ये सारा आप यहाँ पे सीखोगे। चैट चैट जीपीटी का पूरा गेम प्लान में समझाऊंगी आपको। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिसको कंटेंट ही बनाना नहीं आता है, हम क्या लिखें, क्या कंटेंट बनाए, प्रॉम्प्ट कैसे दिए जाते हैं। चैट जीपीटी इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का गेम है। प्रॉम्प्ट दिए कैसे जाते हैं वो आप इसमें सीखोगे कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है और सीक्वेंस वाइज हमें अपने कंटेंट कैसे निकालने हैं। उसके बाद आप सोशल सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर्मूला पूरा सीखोगे। एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन वर्कशॉप में ऑलरेडी दे चुकी हूँ आप लोगों को, तो इसका रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगी। जिस दिन आपको ये करना होगा उसका मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी। आज मैं आपको क्या कवर करने वाली हूँ, जस्ट अ मिनट। या तो आज देखिए, अब आपको जब लीड जनरेशन करना है ना तो सबसे पहले मैं आपका सेटअप करवा दूंगी आज। सेटअप इन द सेंस कि आपकी पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज रिगार्डिंग फेसबुक एड। तो ये वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे। 4 to 3 डेज का ये सेशन जाएगा फेसबुक एड का। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगी ताकि आप फेसबुक एड में कुछ भी मिस्टेक ना करो, आपके एड्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्लियर इतना? तो ये सिर्फ मैं 5 to 7 स्टेप्स में ये आपका प्रॉपर सिस्टम बिल्डअप हो जाएगा। बस आपको इसी को फॉलो करना है और ज्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है। और बहुत ज्यादा आपको नॉलेज लेने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जितना मैंने बताया इसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है? सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट ट्रेनिंग, दैट इज फेसबुक एड ट्रेनिंग। अब ये जो पार्ट है आज का थ्योरेटिकल पार्ट है, कल हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। तो नोट्स एंड डायरी, सॉरी डायरी एंड पेन आप लेके बैठिए, वाटर बॉटल लेके बैठिए, पानी पीते रहना, डिहाइड्रेट नहीं करना है खुद को। मेरी खुद की रखी हुई है, ये देखो इतनी बड़ी वाटर बॉटल। तो क्योंकि 1.5 घंटे का ये सेशन जाएगा, बीच में 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक दूंगी मैं आपको 1:30 के 1:30 के बाद में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मैं बताने वाली हूँ आपको अबाउट फेसबुक एड। 1 मिनट जरा रुकिएगा, मैं एक बार मिनट। ठीक है, तो मैं वीडियो अभी 1 मिनट को ऑफ कर देती हूँ सो दैट डिस्ट्रैक्शन ना हो बिल्कुल भी। ओके, सो देखिए, आपको जब आप अपना फेसबुक एड बनाएंगे ना, आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है
सबसे पहले जो आपका फेसबुक प्रोफाइल होगा, ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल जो आपका होगा वो आपका 2 महीने पुराना होना चाहिए, एकदम नया प्रोफाइल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको आपको क्रिएट करके छोड़ देना है। ये रिक्वायरमेंट बता रही हूँ जो बहुत बहुत नेसेसरीली रिक्वायरमेंट है। तो 2 मंथ्स ओल्ड आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए। एंड फेसबुक पेज आपका होना चाहिए। फेसबुक एड अकाउंट आपके पास में होना चाहिए। कैसे क्रिएट करते हैं एड अकाउंट वो मैं आपको बताऊंगी। फेसबुक एड मैनेजर ऐप आपके पास होना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस आपके पास होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लीड मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लैंड करे तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस, नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं उसमें काम करेगा, आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस नंबर होना चाहिए उसके लिए। और अगर नहीं है तो आप सिर्फ लीड को हैंडल करने के लिए अपना एक दूसरा नंबर लीजिए, 250-300 में सिम आ जाती है जैसे कि मैंने ली हुई है, उसको आप सिर्फ लीड के लिए रखिए। अपने एक ही फोन में आप 2 व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, वो भी फैसिलिटी अब आ चुकी है, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा फोन है तो आप दूसरे में उसको सेटअप कर लीजिए, बट दिस इज रिक्वायरमेंट फॉर योर फेसबुक एड सेटअप। अब थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आप लोगों को कि फेसबुक एड आपको क्यों रन करना है। देखो, क्या है ना, जैसे अभी तक जो आप ढर्रे से चल रहे थे, आपने फेसबुक पोस्टिंग करी, इंस्टाग्राम पे वर्क किया, ओएलएक्स पे किया, या फिर आप अदर्स तरीके से जो भी आप ऑर्गेनिकली वे अभी अपने अडॉप्ट करके आप लीड जनरेट कर रहे हो, बट उससे हो क्या रहा है गाइस, उससे ना आपकी ग्रोथ बहुत स्टक हो रही है, बहुत लिमिटेड हो रही है, क्योंकि आपके पास लीड्स उतनी नहीं आ पा रही हैं, लिमिटेड लीड्स आपके पास आ रही हैं। बट इस इंडस्ट्री में हमें बहुत फास्ट ट्रैक पे ग्रोथ करने के लिए हमें एक्चुअल में डेली बेसिस पे हमारी टारगेटेड ऑडियंस चाहिए 20 से 30। अगर आपके पास ऑर्गेनिक वे से 20 से 30 लीड्स आ रही हैं देन दिस इज वेल एंड ओके, आपको उस केस में फेसबुक ऐड पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास डेली की 20 से 30 लीड नहीं आ रही है, देन यू हैव टू, यू शुड नहीं, यू हैव टू, यू मस्ट मूव फॉर फेसबुक एड। ये बहुत जरूरी है। आप किसी भी बिजनेस में हैं या फिर आप किसी भी आपका कोई अदर वर्क है उसमें भी आपको काम आएगा, बिकॉज फेसबुक एड से आप किसी भी बिजनेस में मूव ऑन एंड रॉक ऑन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म में भी लीड्स की रिक्वायरमेंट है। तो किस तरीके से आप यहाँ पे ये सीखोगे लीड जनरेशन के लिए आपके पास, हालांकि ये पेड बेसिस है, बट इससे आप 5x रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। 5x रिवेन्यू, इसमें ये ऐसा एक सिस्टम है जो मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगी, आपने उसमें मास्टरी कर ली और उसके बाद जब आपके पास डेली का लीड फ्लो आने लग गया तो आपका 5x रिवेन्यू, आई एम 101% श्योर आपका 5x रिवेन्यू निकलेगा। मतलब अगर आप 1000 रुपए एड्स पे लगा रहे हो, आपका 5000 रुपए आप वहां से रिवेन्यू निकाल लोगे। कैसे उसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आगे समझाऊंगी आपको। अब फेसबुक प्रोफाइल चेकलिस्ट समझ लो आप। मेक श्योर योर फेसबुक प्रोफाइल नेम एंड आइडेंटिटी कार्ड नेम आर सिमिलर, वर्ड टू वर्ड सिमिलर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम प्रेरणा माहेश्वरी है तो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी प्रेरणा माहेश्वरी नेम के ही होने चाहिए, और मेरा जो प्रोफाइल पे नेम है वो भी प्रेरणा माहेश्वरी होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडेंटिटी कंफर्मेशन करना पड़ता है फेसबुक पर। अगर आपको अपने ऐड बैन नहीं करवाने हैं तो, रिजेक्ट नहीं करवाने हैं तो यू हैव टू मेक श्योर। ऐसा नहीं हो आप किसी और नाम से, निक नेम से बना लो, आपका आइडेंटिटी कंफर्मेशन नहीं होगा। योर ओन फोटो शुड बी ऑन योर फेसबुक प्रोफाइल, किसी दूसरे की नहीं लगानी है, किसी लीडर की नहीं लगानी है, आपको खुद की एक प्रोफेशनल पिक क्लिक करवा के लगवानी है। नहीं क्लिक करवा रहे हो तो कैनवा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, एआई के थ्रू आप बना सकते हो, जो मुक्ता ने ट्रेनिंग दी थी, सिखाया था आप सभी को। तो उससे आप अपने एक प्रोफेशनल पिक निकाल के आप उस पर लगाइए। एंड क्योंकि दिस इन्फो मस्ट बी सिमिलर विद योर प्रोफाइल एंड आइडेंटिटी कार्ड, नेम, एड्रेस, एज, जो भी आपका जो लगेगा, जैसे पैन कार्ड का आप लगा सकते हो वहां पे आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप फेसबुक एड रन करोगे उससे पहले ही आइडेंटिटी कंफर्मेशन आपको अपने प्रोफाइल पे करके रखना है, जिस प्रोफाइल पे आप अपना एड रन करेंगे। ठीक है। अब मिस्टेक ट्राई टू अवॉइड, क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी है। डोंट एक्ट लाइक रोबोट। लाइक जैसे कई लोग होता है ना, फेसबुक प्रोफाइल जो है आपका, जो आप बेसिक सेटअप कर रहे हो ना, एक ऑथोरिटी दिखनी चाहिए कि एक इंसान ये चला रहा है।
Like if your profile is very old, always take 2 days on this basic setup and then increase your work. Like कि अगर आपका ओल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपके थोड़े बहुत कुछ कुछ एक्टिविटीज होने चाहिए प्रोफाइल पे। न्यू फेसबुक प्रोफाइल से ऐड रन करोगे वो फॉर श्योर बैन हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक ये चाहता है कि कोई भी जो भी पर्सन ऐड चला रहा है वो एक ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए, वो कोई रोबोट नहीं होना चाहिए, या फिर वो कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो कोई लीगल काम कर रहा है। तो फेसबुक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। आपके फेसबुक प्रोफाइल पे आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जरूर करना, क्योंकि आजकल हैकिंग और ये सब बहुत चल रहा है। 2 फैक्टर क्या होता है कि जैसे ही अगर फोन पे तुरंत ओटीपी आ जाएगा कि ये ओटीपी है, या फिर ये दूसरे आपसे वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूछेगा। मतलब अगर किसी और ने खोल दिया तो वो पूछेगा, अगर उसको कोड ही नहीं पता है, क्योंकि वो आपके फोन में आएगा जो आप इस पे अपना फोन डालेंगे, रजिस्टर्ड फोन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द सिक्योरिटी। ठीक है। अब फेसबुक पेज चेकलिस्ट समझ लो। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, फेसबुक प्रोफाइल का बताया क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि फेसबुक जो प्रोफाइल होता है वो फेसबुक पेज से अलग होता है। और आप अपने ऐड को प्रोफाइल पे नहीं चलाते हो, आपकी टाइमलाइन से कोई मतलब नहीं है उसको। आपका ऐड पेज सेटअप पे चलता है। ठीक है। सो वाइल रनिंग एड्स योर फेसबुक पेज प्रमोट नॉट योर फेसबुक प्रोफाइल। जब भी आप कोई करते हो तो आपके फेसबुक पेज से प्रमोट करते हो, ना कि फेसबुक प्रोफाइल से। प्रोफाइल और पेज में डिफरेंस समझना आप लोग। सो मेक श्योर आपके फेसबुक पेज को आपको वेल मेंटेन करके रखना है। ठीक है। अब इस तरीके की आपको बिल्कुल भी पेज में इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। लाइक वर्क फ्रॉम होम, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग विद योर नेम आप लिख दो, जैसे अर्निंग विद प्रेरणा। नो, डोंट क्लेम एनी टाइप ऑफ गारंटी इन योर फेसबुक पेज नेम। बिल्कुल भी मिस्टेक मत कर देना। क्या करना है, कैसा बनाना है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए आप रूल्स समझ लो, रूल्स क्या क्या है। यूज नेम लाइक योर नेम, उसके बाद स्किल, योर नेम योर नीश। जैसे मेरा जो स्किल है डिजिटल एंटरप्रेन्योर प्रेरणा, या फिर योर नेम और नीश, मतलब प्रेरणा एंड नीश क्या है हमारा, विमेन एंड नीश जो है स्पेशलाइजेशन है। तो प्रेरणा स्किल्स डेवलपमेंट या प्रेरणा अपॉर्चुनिटी हब। तो नीश जो आप प्रोवाइड करो, मतलब जो आपके स्पेशलाइजेशन है वो आप लिख सकते हो। तो हमें क्योंकि स्किल्स पे ही फोकस करना है ताकि हमारे ऐड अच्छे से रन करें, तो हम इस तरीके का नीश चूज करेंगे। नाउ योर फेसबुक पेज मस्ट बी 48 आवर्स ओल्ड। जब आप अपना फेसबुक पेज बना लोगे तो आपको तुरंत उस पर ऐड नहीं बनाना है। आपका पेज कम से कम 48 आवर्स ओल्ड होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्योंकि लाइक अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस्टेक की तो देर इज अ चांसेस फॉर योर फेसबुक बैन, रिजेक्शन, डिसेबल, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 10 रियल फ्रेंड्स उसमें फॉलो करवाने हैं। तो अगर आप लीडर हो तो अपनी टीम में दे देना लिंक, उनसे आप फॉलो करवा लेना। एक दूसरे को दे के फॉलो करवा लेना। मिनिमम आपके पास उसमें 5 से 10 रियल फॉलोअर्स होने चाहिए उस पेज पर। ठीक है। और धीरे धीरे फिर पेज का रीच बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। आ, अब इसमें देखो ये लिखा है अपलोड डेली 1 पोस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज फॉर सम एंगेजमेंट। अब बात आती है कि हमें आखिर पोस्ट कैसी डालनी है। तो कभी भी भूल के आप जिस प्लेटफॉर्म में हो वहां पे आप अर्निंग से रिलेटेड या फिर आप इनकम से रिलेटेड डालते हो ना, आपको पेज पे ऐसे नहीं डालने हैं। पेज पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई पोस्ट डाल रहे हो तो सक्सेस से रिलेटेड कोट डाल दिए आपने, या फिर कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड आपने कुछ चेकलिस्ट डाल दी। ऐसे स्किल से रिलेटेड आप डाल सकते हो, बट इनकम या फिर वैसा कुछ क्लेम वगैरह वाला आपको अर्निंग वाला कुछ भी नहीं डालना है। क्लियर इतना। तो ये इस तरीके से आपको इनकम क्लेम्स, फेक प्रोमिसेस, कंटेंट आपके पेज में नहीं डालने हैं। आपके पेज की हेल्थ कम से कम गुड होनी चाहिए। अब जैसा जब आप पेज बनाते हो ना तो वहां पे आपको दिखाता है आपके पेज की हेल्थ कैसी है, गुड है, फेयर है, एक्सीलेंट है।
अगर वो गुड से नीचे है तो फिर आपके पेज में कुछ गड़बड़ है। तो आपकी पेज की हेल्थ बताएगा, वो वहां पे ग्रीन बार आता है और वो बताएगा जब आप अपना पेज क्रिएट करेंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपका पेज बन गया, तो उसके बाद आपका काम है आपके उस पेज को व्हाट्सएप बिजनेस, जहां पे आप लीड को लैंड करवाओगे, ध्यान रखना है इस बात को। कोई दूसरा नंबर मत कनेक्ट कर देना। आपको उस नंबर को कनेक्ट कनेक्ट करना कैसे है वो मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट में बताऊंगी। बट इस चीज का आप ध्यान रखना कि जो व्हाट्सएप नंबर आप पेज से कनेक्ट करोगे, वो आपका वही होना चाहिए जहां पे आपको लीड को लैंड करवाना है, और इट मस्ट बी बिजनेस व्हाट्सएप, नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा। तो बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है तो आज ही आप ले लेना एक सिम, ताकि आपका वर्क बिल्कुल भी ना रुके। क्लियर? अब और हाँ, इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारा ऐड होता है ना गाइज, वो हमारा सेम ऐड बनता फेसबुक पर है, बट सेम ऐड अगर हम इंस्टाग्राम को कनेक्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी लोगों को दिखता है। आपको इंस्टाग्राम ऐड अलग से चलाने की जरूरत नहीं होती है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया है, तो फेसबुक का ही है इंस्टाग्राम। ठीक है? तो फेसबुक पे जो आप ऐड बनाओगे ना, वो आपको इंस्टाग्राम पर भी चलेंगे, मतलब दूसरों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी दिखेंगे। तो आपका उसमें क्या होगा, उसमें आपकी रीच बहुत अच्छी जाएगी लीड की। तो जरूर करना है अपने कनेक्शन फेसबुक पेज से। ठीक है। अब फेसबुक एड अकाउंट को कैसे आपको बिल्डअप करना है? Before working on Facebook Ad Manager, make sure your profile and page completely set up with full information. देखो, आपका फेसबुक प्रोफाइल बन गया, ओल्ड प्रोफाइल है आपका, पेज सेटअप हो गया आपका, व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया आपका, इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया, आपने आइडेंटिटी कंफर्मेशन कर दिया, एंड उसके बाद आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया। अब उसके बाद आप आओगे एड अकाउंट सेटअप पे। अब ये एड अकाउंट क्या होता है? जब आप अपना एड रन करेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट फेसबुक पेज पर या फिर ऐड पे नहीं आपका ऐड रन होगा, आपको एक अलग से ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है। तो फेसबुक एड मैनेजर पर काम करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है और आपकी पेज है वो कंप्लीटली सेटअप होनी चाहिए विद फुल इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो आपकी एड से कोरिलेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आप पेज पे कुछ डाल रहे हो और एड आपका किसी और चीज का चल रहा है, तो उसमें भी बैन हो जाएगा। So if your Facebook profile is very old, to make sure you to do at least 4 to 5 days of normal engagement, then work on it। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपका बिल्कुल पैसिव अकाउंट नहीं होना चाहिए जिसपे बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत चलता हुआ आपका अकाउंट होना चाहिए फेसबुक का। ठीक है? अब फेसबुक एड मैनेजर जो होता है, जहां पे आपका पूरा एड सेटअप दिखता है, तो फेसबुक एड मैनेजर हेल्प अस टू क्रिएट अ एड एंड जनरेट पेड कस्टमर फॉर अवर बिजनेस। फेसबुक एड मैनेजर होता क्या है? एक मिनट रुको, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। हम्म, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। देखो, फेसबुक एड मैनेजर जो आपका होगा वो इस तरीके का आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपका कैंपेन चलेगा, आपका एड एक्टिव होगा तो एक्टिव दिखेगा, जितनी लीड्स आपके पास आएंगी वो यहाँ दिखेंगी। जैसे ये मेरी
520 लीड्स यहाँ पे आई हुई है अराउंड एक वीक के अंदर। और ये यहाँ पे आपको इसके आगे सारा कुछ इसकी और भी मैट्रिक्स दिखेंगे जब आप अपना पूरा सेटअप करोगे। तो ये होता है एड मैनेजर, इसको बोलते हैं एड मैनेजर। तो ये मैंने जस्ट आपको दिखा दिया है, बट इस पे आप प्रॉपर वर्क करना सीखोगे, कैसे आपको इस पे पूरा प्रैक्टिकल वर्क करना है, ठीक है। तो ये होता है एड मैनेजर। आई होप आपको एड मैनेजर समझ में आ गया होगा अब। हम्म। उसके बाद जो आपका गो टू अकाउंट ओवरव्यू एंड एड योर फेसबुक पेज, गो टू अकाउंट ओवरव्यू एंड एड योर फेसबुक पेज, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी जब आपको प्रैक्टिकली मैं ये फेसबुक ऐड चलाना सिखाऊंगी। अभी मैं ओरली आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट और नीड है। 100 ये, हाँ, स्टार्टिंग में जो आपका एड चलेगा वो आपका 100 रुपीज पर आप चलाओगे डेली के। किस तरीके से उससे आपको लीड्स फेच करनी है और कैसे आप रिवेन्यू जनरेट करोगे, और किस तरीके से आप उसमें फिर रिवेन्यू जनरेट करके दोबारा से उसमें अपना मतलब डेली का आपको 100 रुपीज का अपना चला के रखना है एड। क्रिएट अवेयरनेस एड फॉर वार्म अप, ऐसा जरूरी नहीं है हमारे लिए, हम स्टार्टिंग से ही एड, मेन एड ही जो, क्योंकि मैं आपको पूरा सब कुछ बना बनाया दूंगी, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऑडियंस में आपको बनी बनाई दूंगी। इन्फोग्राफिक्स जो आपके एड के पोस्टर होंगे वो मैं आपको बने बनाए दूंगी, आपको जस्ट अपने अकाउंट पे सेटअप कर लेना है उसको, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ वार्म अप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हाँ, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, कोई क्लेम नहीं करने इस तरीके के आपको वर्क फ्रॉम होम या ऐसा कुछ। यूज योर ओन फोटो। अब आफ्टर 2 days of all your ads which you run on your ad account, then create a Facebook business account। अब फेसबुक अकाउंट जो होता है ना, उसके बाद एक और टर्म होती है फेसबुक बिजनेस अकाउंट। तो वो आपको कैसे क्रिएट करना होता है, business.facebook.com में जब आप जाते हो वहां पर आप अपना जिस भी फेसबुक प्रोफाइल पे आप अपना एड रन करोगे उसको लॉग इन करना है आपको। तो वो लॉग इन करोगे तो वहां पे आपका ये बिजनेस अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। बिजनेस नेम योर नेम प्लस स्किल, जैसा कि मैंने बताया आपको योर नेम प्लस स्किल। जब वो आपसे पूछेगा आपको बिजनेस नेम क्या देना है, प्रेरणा डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऐसे करके आपको अपना ये लिखना है, या फिर प्रेरणा अपॉर्चुनिटी हब जो मेरा स्किल का वो मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक अपनी अच्छी सी बना के रखनी है। तो ये आपसे पूछता है, फिर आपका फुल नेम पूछता है, आपकी ईमेल आईडी पूछता है, और उसके बाद आपका जो फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो बिजनेस अकाउंट में और नॉर्मल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? बिजनेस अकाउंट में अगर आपको लॉन्ग रन में खेलना है मार्केटिंग फील्ड में, क्योंकि लॉन्ग रन में आगे फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख की इनकम पे आ गए, अब 5 लाख से क्योंकि स्केल अप करना होता है 10 लाख पे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं बिजनेस अकाउंट पे, बट नॉर्मल अकाउंट पे नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको बाद में आ जाएगा करना। अब ठीक है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, जब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये। अब क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है वाइल रनिंग एड, मेक श्योर यू अवॉइड दीज थिंग्स। While running a new ad, you can start with a minimum budget, even 100 rupees a day is fine for your multiple ad set। अब ad जो होता है ना गाइस, ad जैसे हम जब ad क्रिएट करते हैं तो जैसे ad में आपका 3 रूम होते हैं। सबसे पहले आपका एड सेट, सबसे पहले आपका एड कैंपेन होता है, उसके बाद एड सेट होता है, फिर एड होता है, ऐसे करके 3 है कि भाई आपको क्या क्या अवॉइड करना है जब भी आप कोई एड रन करते हो। तो आपको मिनिमम बजट से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम बजट वाइल स्टार्टिंग योर एड्स इफ यू आर अ कंप्लीट न्यूबी स्टार्ट विद, मतलब आपके बजट की अगर मैं बात करूं आपके लिए अभी फिलहाल, तो आप 100 रुपीज पर डे पर चलाएंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आपका रिवेन्यू भी काफी अच्छा जनरेट हो जाएगा। वो कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे आप उसमें
लाइक जब आपका फ्लो आ जाएगा इसमें ऐड चलाने में, किस तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, किस तरीके से एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप कर पाओगे। की पॉइंट ये है, Facebook will only be able to give you conversions when it has got enough data. So more budget we can pump in, more data Facebook will be able to do. ये तो सीधी सी बात है। देखो, जितना बजट आप डालोगे उतनी लीड्स आएंगे। जैसे मेरा 500 डेली बजट पे चलता है, ऑब्वियस सी बात है जब आप 1 लाख पर मंथ पे आओगे तब वो आपको चलाना है, क्योंकि कुछ टीम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं डेटा पेड बेसिस पे, या कुछ भी आपको और अपने डेटाबेस को ज्यादा एनहांस करना है। तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा बजट में लगाऊंगी मेरे पास उतनी ज्यादा लीड्स आएंगी। जैसे 500 के बजट में अगर सीपीएल आपका अच्छा चल रहा है तो आपके पास आराम से 60 से 70 लीड्स आ जाती हैं। ठीक है, 70-80 तक आ जाती है अगर आपका सीपीएल। लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है सीपीएल आपका ज्यादा जाए। सीपीएल होता है कॉस्ट पर लीड, एक लीड पर आपका कितना कॉस्ट जा रहा है। स्टार्टिंग में मे बी पॉसिबल आपका लीड, एक आपका जो सीपीएल एकदम से आपको बहुत ज्यादा लगे, तो आपको घबराना नहीं है। जो मेरा हाई परफॉर्मिंग एड आज की डेट में चल रहा है ना, जब मैंने उसको रन किया था अभी, क्योंकि आई थिंक उसको 1 वीक ही हुआ है न्यू एड को बनाए हुए, तो उसमें वो सीधे सीपीएल दिखा रहा था 130 रुपए, मतलब 130 पर लीड वो दिखा रहा था मुझे। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, अरे ये 130 की एक लीड आई मेरे पास। जैसे 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 आपके एड की रीच बढ़ती चली जाएगी, वो ऑल ओवर इंडिया पांड एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगा, आपकी सीपीएल डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका इंप्रेशन ज्यादा जा रहे हैं। इंप्रेशन का मतलब, रीच का मतलब ये होता है जितना आपका अटेंशन ग्रैबिंग होगा, लोगों तक पहुंचेगा, अटेंशन देगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे, उतना ही सीपीएल आपका डाउन होता चला जाएगा। सीपीएल का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो कॉस्ट पर लीड। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है इस चीज को लेके। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एड आप रन कर रहे हो, कम से कम आप उस एड को 5 दिन तक रेगुलर चलाओगे, बीच में बिल्कुल भी भूल के बंद मत करना। थिंक लाइक बिजनेस माइंडेड पर्सन, अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। But starting slow will help you to eliminate the visible losers. For example, you are testing 2 ads with different ad images and everything else same. जैसे हम क्या करते हैं ना, जब हम कोई भी एड रन कर रहे होते हैं तो हम कई बार हमें टेस्ट एंड ट्रायल लेने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने एक एड चलाया, उसमें मैंने सेम ऑडियंस रखी उस एड में, उसको मैंने डुप्लीकेट किया और दूसरे ऐड में मैंने दूसरी इमेज लगा दी। 2 इमेज हमने करी, और ऐड इमेज एक में हमने जो स्टेट था वो हमने दूसरे स्टेट कर लिए, उसमें दूसरे वाले ऐड में हमने दूसरे स्टेट चूज कर लिए, और ऑडियंस हमारी सेम है, जो हमने ऑडियंस टारगेट की है वो सेम है। बस हमने क्या किया, एक ऐड में मैंने फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, 3-4 स्टेट का चला लिया, और नीचे वाले जो मैंने सेम ऐड डुप्लीकेट किया उसमें दूसरे स्टेट ले लिए मैंने 4 डिफरेंट। और उसमें मेरा इन्फोग्राफिक, मतलब कि जो पोस्टर होता है, टर्म्स भी समझ लेना आप, इन्फोग्राफिक बार बार आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। इन्फोग्राफिक किसको बोलते हैं, जो आपके एड का पोस्टर या वीडियो होता है उसको इन्फोग्राफिक बोलते हैं। तो ये जो इन्फोग्राफिक है बस वो मैंने चेंज कर दिए। अब आपने 2 ऐड चलाए 100 के बजट पे, तो उसमें हमने टेस्ट करते हैं कि कौन से ऐड में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। जिस ऐड पे मुझे दिखेगा कि इस ऐड पे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस, तो ये राइट स्ट्रेटेजी होती है एड रन करने की। तो जो भी प्रोफेशनल होते हैं या फिर जो भी एड एजेंसी रन करते हैं, वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक ही एड सेट की 3 कॉपी बनाओ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इमेज लगाओगे, सेम ऑडियंस टारगेट करोगे, या फिर अगर आपको ऑडियंस भी चेंज करनी है आप वो भी कर सकते हो, बट आप थोड़ा टेस्ट एंड ट्रायल लो, उससे आपको समझ में आता है कि कौन सा एड मेरा हाई परफॉर्मिंग जा रहा है। तो ये आप सीखोगे प्रैक्टिकली, जब मैं आपको सिखाऊंगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फेसबुक एड्स गाइडलाइंस, बी केयरफुल विद वर्ड्स लाइक यू। आपको ना कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करने हैं, यू हैव टू डू, या फिर यू आर गोइंग टू बिकम अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। यू से आपको नहीं करना है, टू अवॉइड मेकिंग पीपल फील टारगेटेड। ये फेसबुक एड की पॉलिसी में आता है कि आप किसी पर्सन को इस तरीके से टारगेट मत करो। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रॉमिसिंग बेनिफिट्स, focus on how your product or service make them possible.
आप गारंटी मत दो कि मैं प्रॉमिस करती हूँ या फिर ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है ये आपको इतना लखपति करोड़पति बना देगा। आपको क्या करना है, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप दे रहे हो, बस उनको जस्ट दिखा दो ये हमारी प्रोडक्ट और सर्विस है। मेक देम पॉसिबल कि हाँ इसको आप करोगे तो लाइक यू कैन डू समथिंग गुड। गारंटी नहीं देनी है आपको, क्योंकि वो आपके फेसबुक पॉलिसी को वायलेट करेगा। डोंट ड्वेल ऑन प्रॉब्लम्स, कीप थिंग्स पॉजिटिव। तो उसमें प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली बात है, उसमें लाइक वही है कि जो आप उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वेट लॉस का एड चला रहे हो, तो उसमें आपको ना प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब एक मोटापा हो जाता है शरीर में, तो ये प्रॉब्लम। या फिर आप कोई सर्विसिंग दे रहे हो तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप कभी पैसे नहीं कमा पा रहे हो, प्रॉब्लम नहीं गिनानी है हमें ऐड में कभी भी। हमें ना पॉजिटिव वाले पॉइंट्स डालने होते हैं ऐड में। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड्स को हमें इग्नोर करना होता है। Be subtle in addressing the reader, avoid making it too obvious. Skip sensational words, no cost instead of free. uh, ये मतलब ऐसा बोल रहा है, खैर मेरे ऐड में तो फ्री लिखा है, बट हाँ ये ऐसा बोल रहा है कि भाई आप नो कॉस्ट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ फ्री, मे बी उसमें एड बैन होने के चांसेस हो जाते हैं। सेंसेशनल वर्ड नहीं लिखने हैं, जिससे सेंसेशन होता है ना, लाइक वो वाले वर्ड नहीं लिखने हैं आपको। Avoid how to language. Talk about what your product service does. How to do, how to solve this problem, ये नहीं लिखने हैं। हमें हमेशा क्या करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है, वो क्या करता है, बस ये बताना है एड में। ठीक है, उसके बाद तो फिर लीड जब वेबिनार में आ जाती है तो सारे उसको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाते हैं। When mentioning Facebook, keep language clean, no swearing, offensive words. Use clear, high quality images. Avoid blurry ones. हाँ एक तो ये भी आता है पॉइंट कि जैसे आप जो भी इंफोग्राफिक यूज करते हो अपने, आपका जो इमेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही अटेंशन ग्रैब करवाता है। इधर यू कैन अप्लाई इमेज और वीडियो। आपके ऐड दो तरीके से तीन तरीके से चलते हैं आपके ऐड। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे कई बार इमेजेस वाले ऐड होते हैं, स्पॉन्सर्ड वाले, वीडियोस फॉर्म वाले भी होते हैं और क्राउजल वाले भी होते हैं। तो हमारे इस बिजनेस में जनरली मार्केटिंग बिजनेस में वीडियो या फिर इमेजेस वाले ज्यादा चलते हैं। क्राउजल वाले जो होते हैं वो सेलिंग में ज्यादा चलते हैं। जैसे क्लोथिंग बिजनेस है तो तीन चार इमेज जो होती है ना स्लाइड कर रहे होते हैं, वहां पे वो देख लेते हैं कि अच्छा ये ऑप्शंस हैं क्लोथिंग में। तो क्राउजल वाला हमारे में इतना नहीं इफेक्टिव होता है। इमेजेस और वीडियो ये दो इफेक्टिव होते हैं। तो आपकी जो इमेज है, आपकी जो इंफोग्राफिक है, वो बहुत अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। अगर वो अटेंशन ग्रैबिंग नहीं है तो आपके जो लीड्स हैं वो इतना ज्यादा अटेंशन पे नहीं करेंगी, आपके एड पे क्लिक नहीं करेंगी। तो उससे क्या होगा, कुछ लीड्स क्लिक करेंगी तो आपका सीपीएल काफी हाई चला जाएगा और आपके एड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है। अब बिजनेस अकाउंट आप कैसे क्रिएट करोगे, वो वेबसाइट लिख लो आप, facebook.business.facebook.com। ठीक है। अब देखो, लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ फेसबुक एड टू जनरेट रेवेन्यू। आप अंडरस्टैंड करना इस पूरे प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट स्लॉट चलाया, 200 रुपीज में आपके पास लीड्स आई अराउंड, स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ चलो आई आपके पास 10 से 20 लीड्स। ठीक है, स्टार्टिंग में मे भी सीपीएल ज्यादा चला जाए और उसमें हो सकता है आपका एक भी कन्वर्जन ना जाए। सेकंड स्लॉट में आपने अगेन 200 रुपीज का चलाया। वैसे तो अगर मैं आपको जो स्किल्स अभी दूंगी थियोरेटिकल, उसमें जो आपका एवरेज अगर मैं बताऊं तो 20:1 का आपका जाएगा। मतलब 20 लोगों को आप अपना आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो आपका एक फॉर श्योर कन्वर्ट होगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें करके बताती हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी एक भी लीड कन्वर्ट नहीं हुई, आपके पास 10 to 15 लीड्स आई यहाँ पे। सेकंड स्लॉट आपने 200 का चलाया, मतलब ये कितना हो गया टोटल, 1000 रुपए फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस में लगाए।
सेकंड स्लॉट 200 का चला है। ये मैं रेयरेस्ट केस लेके चल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी आपका एक भी कन्वर्जन नहीं आया और इसमें आपके पास 10 से 15 अगेन लीड्स आई। अब जो थर्ड स्लॉट आपने चलाया इसमें से आपका एक कन्वर्जन निकल आया। फॉर एग्जाम्पल इसमें से आपकी सीपीएल अच्छी हो गई या डाउन हो गई, 15 से 20 लीड्स आई। ठीक है। अब यहाँ पे आपका फोर्थ स्लॉट आया, फोर्थ स्लॉट में आपका अगेन एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ और यहाँ पे आपका अगेन फॉर एग्जाम्पल 15 से 20 लीड्स आपको पास आई यहाँ पे। एंड लास्ट फिफ्थ स्लॉट में आपका मे बी पॉसिबल आपकी 2 लीड कन्वर्ट हो गई जिसमें आपको 10 से 15 लीड्स आई। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो टोटल कन्वर्जन आपके हुए 3। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे मिनिमम अगर गोल्ड से कन्वर्ट किया किसी भी लीड को तो 600 प्लस 600 अगर आपका पेयर मैच हो रहा है तो 1200 आपका बना। अगर आप न्यू हो तो आपका पेयर भी नहीं बनेगा, आप सिर्फ बिजनेस पार्टनर को ला रहे हो अपने बिजनेस में। तो यहाँ पे आपका 1200 रेवेन्यू जनरेट हुआ। अगर आप ट्राईपोर्ट पे कर रहे हो तो ये डबल हो जाएगा आपका 2400। डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके, आपके पास अभी कौन सा स्ट्रक्चर है। अब हो सकता है आपका यहाँ रुपए ज्यादा लग गए हो और यहाँ पे रेवेन्यू आपका कम जनरेट हुआ हो। मतलब आपने 1000 रुपए लगा दिए और आपका रेवेन्यू कम जनरेट हुआ, तो इसमें खुद को नेगेटिव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट कर लो अगर फेसबुक एड से आप सक्सेस होना चाहते हो तो, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन। बहुत बड़ा गेम प्ले करना है, छोटा गेम प्ले नहीं करना है। इसीलिए आप लोगों को थोड़ी स्ट्रेटेजीज समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे अब जो आप ये 1 and 2 3 पर्सन को एज अ बिजनेस पार्टनर लाए हो, अब इसमें से यू नेवर नो एक पर्सन आपको इन फ्यूचर लाखों का बिजनेस दे जाए, क्योंकि आपको तो यहाँ पे जो है टीम वर्क करना है। ठीक है। यू नेवर नो। और ये होता है और ये हुआ है मेरे खुद के साथ। मेरे मोस्टली मेरे जितने भी कन्वर्जन है सभी ऐड के थ्रू, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने ऐड पे काम किया है। मुझे इवन पोस्टिंग करना ही नहीं आती थी। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट कंपनी ओरिफ्लेम ज्वाइन की थी मैंने, साउथ वाली टीम थी, वहां पे पोस्टिंग सिखाते ही नहीं थे, डे 1 से ऐड रन करना सिखाते थे वहां पे। मैंने सबसे पहले ऐड ही सीखा रन करना। ठीक है। तो आपका जो एड है ना वो आपको स्ट्रेटेजीज पूरी प्लान करके देगा। अब यहाँ पे आपका जो 1 पर्सन है ये आपको लाखों का बिजनेस भी दे जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन एंड चला के बैठ गए, 2 दिन चला के बैठ गए, तीसरे दिन आपको रिजल्ट नहीं आया, आपने चौथे दिन उसको बंद कर दिया, देन डोंट एक्सपेक्ट अबाउट रिजल्ट। आप अगर बड़ा गेम प्ले करना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि बहुत अच्छा आपका नेटवर्क बिल्डअप हो, तो एवरी डे यू हैव टू ऐड को आपको हमेशा ऑन करके रखना है। मैं अपना ऐड कभी भी ऑफ नहीं करती। अभी तो चलो पैसा कमा रहे हैं, जब नहीं कमाती थी तब भी मुझे समझ में आ चुका था, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी ले ली थी कि कॉन्फिडेंस आ गया था कि लीड आएंगी तो कन्वर्ट कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है कि लीड आएंगी, और अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात अभी आप सीखोगे कमिंग सेशन में, उसमें आप मास्टरी कर लोगे लीड कन्वर्जन की। तो यहाँ पर लाइक आपको एवरी डे एड अपने रन करने एवरी डे, अगर आप बहुत बड़ा गेम प्ले करना चाहते हो, बहुत फास्ट ग्रोथ होना करना चाहते हो। क्योंकि एड बार बार ऑफ करने से भी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, आपकी सीपीएल बढ़ती है। आपका एड कभी ऑफ नहीं होगा तो सीपीएल ना आपकी स्टेबल हो जाएगी, एक जगह टिक जाएगी आपकी, या तो 4 to 5 रुपीज पे आ जाएगी, 5 to 6 पे, 6 to 7 या 7 to 8, या मे बी 15 रुपीज, या फिर मे बी 20 रुपीज। अगर आपकी लीड कॉस्ट पर लीड 15 से 20 भी आ रही है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आ रही है और वो स्टेबल उससे कम नहीं हो रही है, तो उस केस में हमें एड में चेंज करने की जरूरत पड़ती है कि कुछ फिर चेंजेस करने हैं। ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप डेली बेसिस पे अपने ऐड को ऑन करके रखोगे, उसको ऑफ नहीं करना है आपको। ठीक है। तो इसीलिए सेटअप करके रखना सब लोग। और उसके बाद थियोरिटिकल, अब लीडर्स जो हैं वो तो डे 1 से अपना ऐड रन कर सकते हैं, बट जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है लीड कन्वर्ट करने का, तो आपको पहले मेरी थियोरिटिकल वाली पूरी ट्रेनिंग्स लेनी है, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी 7 वीक की।
वो इम्प्लीमेंट करके आप इन लीड्स पे जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका 20 रेस टू 1 का आपका ऑन एन एवरेज कन्वर्जन रेट आ जाएगा। मतलब 20 लीड्स आएंगे आपके पास, एक आपकी कन्वर्ट हो जाएगी और एक एप्लीकेशन से आपके संग वर्क करेंगी, और ऐसे ऐसे आपका मल्टीप्लीकेशन में बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप कोई अपना दूसरा बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई अपना कुछ और कर रहे हैं, तो सेम आपको ऐड चलाना आ गया, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर सकते हो ऐड के थ्रू, आपके मल्टीपल बेनिफिट्स हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ऐड का ये सिनेरियो है। अब आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन इज क्लियर टू ऑल? कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई है, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है ऐड बजट की? ठीक है, क्लियर है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आप लोगों को असाइनमेंट मैं दे रही हूं आज के लिए। सबसे पहले आपको अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट करके रखना है। ठीक है। फर्स्ट ऐड अभी लॉन्च नहीं करना है, आपका यही असाइनमेंट है अभी के लिए। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक बार बताती हूँ। आपको एक तो फेसबुक पेज क्रिएट करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पेज क्रिएशन, पेज क्रिएट करना अगर नहीं आ, हाँ, अब मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ कैसी होनी चाहिए। पेज, आज आपका पेज क्रिएट हो जाना चाहिए, आपका व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट हो जाना चाहिए, इंस्टाग्राम आपका कनेक्ट हो जाना चाहिए आपके पेज से। बाकी, हाँ, इतना आपको आज करके रखना है। अब ये कैसे करोगे आप, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट। ओवरव्यू में अब आपको दिखाती हूँ कि होता कैसा है ये पूरा सेटअप। हाँ बिल्कुल, जिसके पेज बने हुए हैं आप पेज पे कर सकते हो, बट पेज कैसा होना चाहिए वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों ने हो सकता है वो बना के रखा हो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, या कुछ कीवर्ड्स आप लोगों ने गलत यूज किए हो, तो वो यूज नहीं करने। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कैसा होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पेज दिखाती हूँ। अब देखो पेज पर ना आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डालते हैं ना तो भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे जब आप अपना फेसबुक, नॉर्मल फेसबुक जब आप ओपन करते हो, फेसबुक.com जब आप खोलते हो, जब आप अपने पेज पर जाते हो, तो ये पेज आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। आप जब अपने प्रोफाइल पे जाओगे और पेज वाले ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज है। अब यहाँ पर आपको ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। हम बहुत ज्यादा अगर भर देते हैं ना तो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पेज पर सिर्फ आपका कोरिलेट होना चाहिए आपके बिजनेस से। तो यहाँ पे देखो, ये प्रोफाइल पिक जस्ट मैंने नॉर्मल सिंपल सी डाल ली है। ये आप कवर फोटो जो है, ये जो प्रोफाइल पिक है, ये कवर फोटो में भी आप यूज कर सकते हो उसको। लर्न द बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग इनफाइनाइट स्किल्स एकेडमी, ये जस्ट मैंने अपना लिखा है। सेम भी बना सकते हो क्योंकि सेम बिजनेस पर ही आप वर्क करोगे, तो आप चाहो, बट पिक आपको अपनी लगानी है। पिक ये मेरी वाली मत यूज करना, क्योंकि उससे फिर आपकी ये मतलब जो हम बोलते हैं ना कि ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वाली आप करना। और इस तरीके से आप यहाँ पर जब आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, अब यहाँ पे ना आपको ये दिखता है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट।
जैसे पेज पर भी ऐसे करके व्हाट्सएप बटन आप लगा सकते हो, लेकिन पेज पर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जनरली लोग आपके ऐड पर ही क्लिक कर देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके पेज को विजिट करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ आपका जो पूरा पेज बन जाएगा, तो आप, ये तो पेज हो गया, पेज पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। पेज बनाना कैसे है उसकी वीडियो मैं सेंड कर दूंगी आपको, कैसे पेज का सेटअप करना है। बट आप इसका ध्यान रखना, सिर्फ ये जो आपकी प्रोफाइल पिक होगी और जो कवर फोटो रहेगा, ये आप बिल्कुल सिंपल रखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। यहाँ पर प्रोफाइल वाले में आपकी एक प्रोफेशनल पिक लगा लेना, और ये बैक साइड में ये वाला ही कवर फोटो आप लगा लेना। मेरा एक्चुअली मैंने ये बनाया था, ये वाला डाला था मैंने, बट ये मेरा चल गया अच्छा, इसलिए मैंने फिर चेंज कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग में ही बना रहे हो तो आप स्टार्टिंग में ही उसको यहाँ पे कवर फोटो पे ये लगा देना, और प्रोफाइल पिक में आप उसको चला देना। अब देखो आपको करना क्या है, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि आप में से कितने लोगों के पास लैपटॉप है और कितने लोगों के पास नहीं है लैपटॉप। कितने मेंबर्स के पास लैपटॉप है। तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, कुछ के पास ही है, और मोस्टली यहाँ पे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कुछ के पास है। तो अब मुझे सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में लैपटॉप से नहीं बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि जब लैपटॉप ही नहीं है तो लैपटॉप से बताने का कोई फायदा नहीं है। फोन वाला सेटअप मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप लोग एक चीज जरूर करना, आप लोग अपना गोल सेट करो कि एंड ऑफ 2024 तक आप लोगों को इतना पैसा कमा लेना है कि कम से कम 30,000 तक का लैपटॉप आप जरूर परचेज कर लो। क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप बड़ा गेम नहीं प्ले कर पाओगे। एक कहते हैं ना, एक अच्छी लेवल पे जाना, एक बड़े लेवल पे मार्केटिंग फील्ड पे जाना, तो लैपटॉप की रिक्वायरमेंट आएगी आएगी आपको। फोन से फिर वर्क नहीं हो पाएगा, फोन से आप छोटे लेवल पे काम कर सकते हो। ठीक है, आपको 40-50 हजार महीने कमाने हैं, आप वहां तक 1 लाख तक भी चलो पहुंच जाओगे रोते रोते। लेकिन उससे ज्यादा स्केल अप करना है, यू नीड लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप में और भी सारी चीजें होती हैं जो हम इसमें अपनी कर सकते हैं। और एड का मैं आपको बता दूं, जब हम लैपटॉप से ऐड बनाते हैं ना तो उसमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आती है, क्योंकि उसमें हमें फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट अभी आपके पास लैपटॉप नहीं है मोस्ट ऑफ यू, तो फिर मैं फोन से ही बताऊंगी आप लोगों को कल कि आपको अपना एड सेटअप कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको सिंपल वाली बताऊंगी। जैसे मेन क्या होता है, हम बिजनेस, जो मैंने आपको बताया था business.facebook.com, आपका जो नॉर्मल facebook.com होता है उससे नॉर्मल फेसबुक खुलता है। बट जब हम business.facebook.com पे करते हैं लॉगिन, तो यहाँ पे हमारा जो है, हमारा बिजनेस वाला सेटअप खुल जाता है, जिसपे हमें एड रन करने होते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट है यहाँ पे। अब जब आप यहाँ पे अपना देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, नोटिफिकेशन, इनबॉक्स, लीड सेंटर्स, ऑल टूल्स में आपको यहाँ सब कुछ दिखेगा। ऑल टूल्स में यहाँ पे देखो आपको पेज सेटिंग, तो यहाँ पे जब आप जाओगे ना, यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आपके पेज से लिंक करने का, या फिर ये आपके व्हाट्सएप बटन को कनेक्ट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिल जाते हैं। बट उसका वीडियो ऑलरेडी है, आपको कैसे कनेक्ट करना है आपके व्हाट्सएप नंबर को उससे, तो वो आपको सारा मिल जाएगा, आपको इतना सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या सेटिंग करनी है आपको, ये सारी चीजें आपको यहाँ दिख जाएंगी। डिफॉल्ट ऑडियंस सेटिंग, पेज, उसके बाद पेज सेटअप यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, देखो ये ऑप्शन आ गया लिंक अकाउंट। यहाँ पे ये होता है पेज सेटिंग के अंदर लिंक्ड अकाउंट। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपसे यहाँ पे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को लिंक, अब मेरा तो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो व्यू बोल रहा है, आपका कनेक्टेड नहीं होगा तो आपको यहाँ पूछे, यहाँ पे आएगा कनेक्ट, इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो पूछे कौन सा अकाउंट आपको लिंक करना है। आपको उसमें फिर अपना इंस्टाग्राम का यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और कनेक्ट कर लेना है।
सिमिलरली व्हाट्सएप वाले पे कनेक्ट कर देना, और वहां पे जो नंबर जिस पे आप लीड को लैंड करवाओगे बिजनेस व्हाट्सएप पे, उस नंबर को ऐड कर देना। ये आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। कहाँ से मिलेगा ये आपको? ऑल टूल्स के अंदर जाके, पेज सेटिंग के अंदर जाके, पेज सेटिंग के अंदर जाके आपको ये मिल जाएगा लिंक्ड अकाउंट। ये आपको ऐप से नहीं मिलेगा। आपके जो फोन में ऐप है ना, फेसबुक ऐप जो आप खोल लेते हो, उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। आपको ब्राउजर पे जाके खोलना पड़ेगा facebook.com। ठीक है, business.facebook.com या फिर facebook.com। उसमें आप अपने पेज की सेटिंग पे जाओगे, टूल्स के अंदर, ऑल टूल्स के अंदर जाओगे, फिर पेज की सेटिंग पे जाओगे, फिर लिंक अकाउंट पे जाओगे। क्लियर? बाकी वीडियो भी है, अगर अभी नहीं समझ में आया हो तो वीडियो से आप लोग इसको कर लेना। बट ये आज आपका असाइनमेंट है, पेज पूरा सेटअप होना चाहिए, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आपका उसमें लिंक हो जाना चाहिए। ये आपका आज का असाइनमेंट है, क्योंकि कल मैं आपका एड सेटअप करवाऊंगी पूरा। ठीक है, अब इसमें एक आध चीज और मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप लैपटॉप से सीखोगे ना, तो आप मतलब कुछ भी बहुत अच्छे से रन कर पाओगे। फोन से ठीक है अभी के लिए कर लो, बट इसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। एड अकाउंट सेटिंग, बाकी का तो मैं उसमें ही बताऊंगी फोन से ही, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाके जो है पेमेंट डालना होता है आपके ऐड का। यहाँ पे ऐड फंड करते हैं, ऐड फंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज, जैसे अब आप आगे अगर अपने बिजनेस को स्केल करते हो, या फिर आप और भी कुछ लाइक ग्रोथ करते हो, तो आप बैंक अकाउंट जो भी आपके पास है ना, सब लोग एक तो नेट बैंकिंग सीखो। अगर आपको नेट बैंकिंग नहीं आती है तो आप बहुत पीछे हो, क्योंकि हर चीज में नेट बैंकिंग आपको यूज करनी पड़ेगी। तो उसका कुछ चार्जेस नहीं लगता है। आप अपने बैंक वालों को बोलना कि अब मेरे अकाउंट में मुझे नेट बैंकिंग स्टार्ट करवाना है, और वो आपको एक फॉर्म देते हैं, और वो आई थिंक आजकल तो ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाता, ऑनलाइन से भी वो बन जाता है नेट बैंकिंग का अकाउंट आपका। नेट बैंकिंग से क्या है ना, आप आगे आने वाले टाइम में जैसे कुछ कुछ और भी आपकी जैसे इनकम इनहांस होगी, तो कुछ टूल्स लेने हैं पेड बेसिस पे ऑटोमेशन के लिए, कुछ और करना है, तो नेट बैंकिंग से बहुत इजीएस्ट वे में पेमेंट हो जाती है। अब यूपीआई, पेटीएम, अब इसमें क्या होता है, एड फंड में ऑप्शन आता है आपको पेटीएम वगैरह का, लेकिन कभी कभी नहीं होता है उससे। यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नहीं लेता है यूपीआई वाला। बट नेट बैंकिंग से क्या है ना, नेट बैंकिंग से बहुत इजीली हो जाता है विदाउट एनी फेलियर पेमेंट। नेट बैंकिंग आपके पास होना ही चाहिए, नेट बैंकिंग की सब लोग प्रैक्टिस करो, लेके रखो अपना नेट बैंकिंग, उसी अकाउंट पे आपका नेट बैंकिंग का वो ले लो, और आप लोग नेट बैंकिंग सीखो, क्योंकि खुद को अपग्रेड करना भी जरूरी है। अगर नहीं आता है तो आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो एक और चीज समझना, आपका जो ऐड होता है ना, दो तरीके के होते हैं। ऐड तो काफी तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे इस बिजनेस में हमें देखो तीन तरीके के ऐड मैं आपको बताऊंगी। एक मिनट रुकना, बताती हूँ। एक देखो, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। एक होगा आपका वन टू वन लीड हैंडलिंग करने वाला, जैसे व्हाट्सएप से जो आपको डायरेक्ट लीड आ जाएंगी, लैंडिंग आपकी खाओगी। जैसे जो भी लीड ने आपका एड देखा, जैसे आपका ये एड चल रहा है, ठीक है, ये आपका एड है, ये चल रहा है, यहाँ पे बटन है अप्लाई नाउ। लीड को अच्छा लगा, लीड ने इस पे क्लिक करा, लीड को क्लिक करा, लीड को आपको कहाँ पर लैंड करवाना है, वो होता है आपका कॉल टू एक्शन। तो अब लैंडिंग के तीन वेज हैं, या तो आप लीड को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लैंड करवा लो अपने, कि डायरेक्ट मेरे पास लीड व्हाट्सएप पे आ जाए। अब करने से ये होता है, एक फायदा और एक नुकसान बताती हूँ। फायदा ये है कि डेली बेसिस पे आप 10-15 लीड को तो डील कर सकते हो व्हाट्सएप पे लेने के लिए।
लेकिन जब बल्क में लीड आपको हैंडल करनी होती है तब व्हाट्सएप काम नहीं करेगा, क्योंकि अब एक एक लीड को कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 से 100 लीड को डेली बेसिस पे हैंडल आप करना चाहते हो, आपको बहुत फास्ट ग्रोथ करनी है, तो उस केस में आप व्हाट्सएप पे नहीं डील कर पाओगे, इतनी सारी लीड को वन टू वन आप नहीं ले पाओगे। तो ये इनिशियल स्टेज है आपकी, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है जो आप कल सीखोगे कि आपको व्हाट्सएप पे अपनी लीड लैंड करवानी है, क्योंकि आप बजट अभी 100 रुपीज का लगाओगे और उसमें आपको 10 अराउंड या 10 से 15 अराउंड या जितनी भी आपकी सीपीएल के अकॉर्डिंग लीड्स आएंगी ये आपको इसमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब सेकंड वे होता है लीड फॉर्म, जो मैं चलाती हूँ अभी फिलहाल। लीड फॉर्म, लीड फॉर्म क्या होता है? लीड फॉर्म में एक ऐसा सेटअप होता है कि हम लीड, जैसी लीड ने क्लिक किया उसको एक फॉर्म ओपन हो गया और उस फॉर्म में उसको डिटेल फिल करनी है, उसका नेम, उसका करंट प्रोफेशन, उसका सिटी और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। ये 4 इंफॉर्मेशन मैं लेती हूँ ताकि करंट प्रोफेशन पता चल जाए, जैसे डेमो कॉल में मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो उसमें डेटाबेस में समझ में आ जाता है, इसमें भी आ जाएगा आपको व्हाट्सएप में, क्योंकि इसमें आप ऑटोमेशन वाला मैसेज लगाओगे, काइंडली फिल डिटेल्स नेम करंट प्रोफेशन सिटी, वहां कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डालोगे क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर तो आ गया आपके पास डायरेक्ट, बट लीड फॉर्म में हमें डालना होता है। तो यहाँ पे जैसी इंफॉर्मेशन उन्होंने फिलअप की वैसे ही क्या होगा, मेरे पास एक्सेल शीट आ जाएगी, एक्सेल शीट में मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा लीड का। ठीक है, दिखाती हूँ कैसे मिलता है। देखो, ये जैसी लीड ने अपनी इंफॉर्मेशन फिल की, नेम मैंने जो जो पूछा वही वही किया, नेम, करंट प्रोफेशन, सिटी, कांटेक्ट नंबर, और ये अपने आप से आ जाता है मेल आईडी, क्योंकि मेल आईडी सारा आजकल सब पे कनेक्ट होता है, आपके फोन पे भी कनेक्ट होता है, आपके फेसबुक अकाउंट पे भी कनेक्ट होता है, तो ये अपने आप से मेल आईडी मिल जाती है। हमारे बिजनेस में मेल आईडी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग ईमेल मार्केटिंग नहीं करते हैं, फीमेल्स इतना ईमेल यूज नहीं करती हैं। बट हाँ, अगर एक बहुत अच्छे लेवल पे आपको आगे बिजनेस अपना एनहांस करना है तो ईमेल मार्केटिंग भी आपको सीखना पड़ता है जब एक नेक्स्ट लेवल की बात आ रही होती है। तो अब ये तो खैर मैंने नंबर अभी इसको हाइड कर दिया, बट यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए पूरी इंफॉर्मेशन लीड की आ जाती है। अब ये उनको करना है लीड फॉर्म वाला, जो लीडर है जो अपनी टीम को लीड्स देना चाहते हैं, जैसे किसी की नहीं, किसी के पास एड चलाना नहीं आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो पेड बेसिस पे आप 500 रुपए का मिलके चला के आप उनको लीड दे सकते हो। फिर करना क्या है, बस यहाँ से ये पकड़ा, कॉपी किया 5-5 लीड इस तरीके से, इसको कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया व्हाट्सएप पे। भाई मुझे किसी को देनी है, मैंने यहाँ पे वो व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दिया लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेंड कर दिया, तो ये चली जाएंगी उनके पास। तो ये आप एज अ लीडर ये लीड फॉर्म पे वर्क कर सकते हो। क्लियर? तो लीड फॉर्म का मैंने आपको बता दिया। अब लीड फॉर्म के बाद आपका थर्ड एक एडवांस लेवल का आपका आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका इन्फोग्राफिक्स होगा। यहाँ पे बटन पे लीड क्लिक करेगी, एक नंबर 1 आपके व्हाट्सएप पे लैंड हुई। नंबर 2 वे होता है लीड फॉर्म भरा, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। नंबर 3 होता है लैंडिंग पेज, ये थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है। ये मैं आपको तब सिखाऊंगी जब आप लोग 1 लाख पर मंथ इनकम पे आ जाओगे। ठीक है, जब आप लोग 1 लाख पर मंथ इनकम पे आ जाओगे तब ये मैं आपको सिखाऊंगी। अब लैंडिंग पेज होता कैसा है, इट जस्ट लाइक वेबसाइट। जैसे वेबसाइट तो आप लोगों ने देखी है ना कई सारी। वेबसाइट में क्या होता है, कोई भी वेबसाइट ओपन हुई तो वहां पे हम एक वेबसाइट पे गए, उसके बाद हमने होम पे क्लिक किया तो दूसरा पेज क्लिक हो गया, फिर हमने अबाउट अस पे क्लिक किया तो हमने दूसरा पेज ओपन कर लिया। ये होती है वेबसाइट। लेकिन लैंडिंग पेज होता है जस्ट इन सिंगल पेज सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका कॉल टू एक्शन बहुत अच्छा बन जाता है। अब लैंडिंग पेज कैसा होता है, आप लोगों को अगर देखना है तो मैं दिखा दूंगी, अदरवाइज वो बात की बात है, बाद में सीखोगे तो चलेगा। तो अभी के लिए आपको फोकस करना है इनिशियल स्टेज पे, व्हाट्सएप वाले पे, 1 वाले पे।
फिर उसके बाद जब आप एज अ लीडरशिप में आ जाओगे, टीम को भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो सेकंड देन थर्ड। अभी मेरा सेकंड पे वर्क चल रहा है और थर्ड वाला भी मेरा रेडी है, इस पर भी वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पे वर्क करोगे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को सब अभी, जितना बताया मैंने आप लोगों को? यहां तक क्लैरिटी मिल गई है आप सभी को ऐड की? ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट यही है कि फोन ही है मोस्टली सबके पास, तो कल मैं फोन से ही ट्रेनिंग करवाऊंगी, ये फोन से ही सिखाऊंगी कि फोन से आपको ऐड कैसे चलाना है। और सारी चीजें मैं आपको बनी बनाई दूंगी, आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको मैं क्या क्या दूंगी, आपको मैं इन्फोग्राफिक्स दूंगी। इन्फोग्राफिक्स वही सेम लगाना जो मैं आपको दूंगी पोस्टर, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस की लिस्ट दूंगी मैं आपको, जो आप ऑडियंस टारगेट करोगे, ऑडियंस की लिस्ट दूंगी। सेम आपको वही सेटअप करनी है ऑडियंस की लिस्ट। और क्या एक्सक्लूड करनी है, सिटी स्टेट, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेम आपको वही करना है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। अपनी तरफ से आज आपको सिर्फ ये करना है, फेसबुक पेज क्रिएट करके कनेक्ट कर लेना व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम अकाउंट को। व्हाट्सएप नंबर ध्यान से कनेक्ट करना, जिस नंबर पे लीड को लैंड करवाना है व्हाट्सएप बिजनेस को ही कनेक्ट करना, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे ही लीड आपकी आना स्टार्ट हो गई, अब आपके पास क्योंकि लीड आना स्टार्ट हो जाएंगी, लीड आना जब आपके पास स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद आपकी जो ऑटोमेशन सिखाई है मैंने, ऑटोमेशन आप लोगों को व्हाट्सएप बिजनेस पे सिखाई है ना मैंने, आपको वो मैसेजेस यूज यूज करने हैं। अब उससे पहले आपको करना क्या है, उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, थोड़ा सिनेरियो समझा देती हूँ, सिनेरियो से आप थोड़ा सा समझ जाओगे। एक मिनट, इसको मैं रिमूव करती हूँ। हम्म। आप लोग पानी वानी पी लो जब तक, 1 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज। इसमें मैं आपको इवन टेम्पलेट्स भी सारे बने बनाए दूंगी। जब आपकी लीड लैंड हो गई व्हाट्सएप पे, तो मैंने आपको ना एक ऑडियो मैसेज दिया था, आप लोगों को ध्यान है? ऑडियो मैसेज मैंने आपको दिया था बना के, वो सबसे पहले आपको वो ऑडियो मैसेज डाल देना है, ठीक है। वो ऑडियो मैसेज डाल दिया आपने, उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया डेमो कॉल। डेमो कॉल आपको लेना है अपनी लीड के संग, हार्डली 5 मिनट्स में कोशिश करना, 5 मिनट्स में ही आपका वो डेमो कॉल हो जाए, शॉर्ट एंड क्रिस्प लेना। तो डेमो कॉल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, उस पर अभी डेली प्रैक्टिस होगी डेमो कॉल पर, ठीक है। डेमो कॉल हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जब जैसे ही उनको बोला वेबिनार का आप उनको लिंक देंगे, तो आप उनको ये वीडियो के साथ, ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ आपको अटैच कर देना है वेबिनार का लिंक। ये वेबिनार का लिंक आपने अटैच कर दिया, और ये वाला जो वेबिनार होगा, क्योंकि देखो चीज को समझना, जब आपके एड रन होंगे तो आपके पास लीड्स भी वैसी ही आएंगी जो आपका इन्फोग्राफिक्स है। तो लीड आपके पास स्किल्स वाली ही आएंगी, क्योंकि हमारा स्किल्स वाला एड चल रहा है, हम वर्क फ्रॉम वाला एड नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो बैन हो जाएंगे। एमएलएम फेसबुक अलाउ ही नहीं करता है प्रमोट करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो फेसबुक है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को वायलेट करता है, तो वो हम नहीं चला सकते। इसीलिए व्हाट वी थॉट कि इस पे वर्क करके हम अपने, जैसे हमने स्किल पे वर्क किया, स्किल सिखाई, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो हम सिखा ही रहे हैं, तो वहीं से वो इन्फोग्राफिक्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिर आपको स्किल्स की भी नॉलेज देनी पड़ेगी। इसीलिए वो डेमो कॉल आपको सिखाया है कि उस डेमो कॉल पर ही आपको काम करना है। और ये वाले जो वेबिनार होंगे वो 7:30 पर होंगे, ऑल्टरनेट डेज पे। मैं शेड्यूल पूरा बना के दे दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर मंडे को हुआ है तो ट्यूसडे को नहीं होगा, फिर वेनसडे को होगा।
वेनसडे को हुआ है तो थर्सडे को नहीं होगा, फिर फ्राइडे को होगा। ऐसे ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट डेज पे 7:30 पे रेगुलर वेबिनार होंगे। जितनी ज्यादा लीड्स आप वेबिनार तक लाओगे, यू विल हैव मोर एंड मोर कन्वर्जन, क्योंकि लीड्स की कमी आने नहीं वाली है और आप बिजनेस को अपने बहुत अच्छे से इन्हांस कर पाओगे। ठीक है, ये दे दिया आपने। अब उसके बाद मैंने आपको 3 रिमाइंडर बोले हैं, आपको एक रिमाइंडर नहीं डालना है। अब आपको करना क्या है, जैसे 7:30 बजे का वेबिनार है, 7:30 बजे का वेबिनार है, तो आपको एक 3 घंटे पहले रिमाइंडर डालना है। मतलब 4:30 बजे का आपको क्या करना है, अलार्म अपने मोबाइल में लगा लो। ठीक है, अलार्म अपने मोबाइल में लगा लो।